नमस्कार, मैं डॉक्टर नैमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 318 मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका व्ययन करेगा, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म के पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को से छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 318 में मृत शरीर, किसी भी बालक के मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना, जो कोई किसी शिशु के, जैसे कि ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इसमें शिशु से संबंधित अपराधों के बारे में है, चाहे वो मिसकैरेज के बारे में है या उसके गंभीर अपराधों के बारे में, स्त्री की सहमति से मिसकैरेज है या स्त्री की बिना सहमति की मिसकैरेज है। उसकी जो सेक्शन लास्ट है वो 318 है कि किसी भी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर, चोरी छिपे किसी भी मृत शिशु का शरीर है गाड़ना, वह भी अपराध है, या अन्यथा उसका व्ययन कराना, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म के पूर्व या पश्चात। मतलब ये कोई विशेष बात नहीं होगी कि उस शिशु की मृत्यु उसके चाहे जन्म से पहले हुई हो या उसके बाद में हुई हो या जन्म के दौरान हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को से छिपाएगा, छिपाना भी अपराध है, या छिपाने का प्रयास करेगा, मृत शरीर को कहीं भी गुप्त रूप से गाड़ेगा, गाड़कर या अन्यथा व्ययन करेगा, या उसके शिशु के जन्म को छिपाएगा, छिपाने का प्रयास करेगा, तो उसको दंडित किया जाएगा 2 वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से। नेक्स्ट जो चैप्टर है अब उपहति। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट धारा है उपहति। ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 16 के अंतर्गत शरीर से संबंधित अपराधों के विषय में। उसमें अब इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 319 उपहति। इसको साधारण शब्दों में चोट भी कहते हैं। तो चोट किसको कहेंगे? सामान्य परिभाषा में जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि चोट जिससे किसी को चोट कारित हो जाए, लेकिन जब सेक्शन 319 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर न केवल चोट कारित होना बल्कि 3 विशेष शब्द हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे तब ये परिभाषा है। इनमें तीनों में से कोई भी एक शब्द आता है तो भी चोट कारित माना जाएगा, उपहति माना जाएगा। जो कोई, वो 3 शब्द कौन सा है? जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, नंबर 1। अगर किसी भी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा हुई है किसी भी दूसरे व्यक्ति के कारण, तो वह चोट कारित करने का अपराध माना जाएगा, या रोग कारित करना या अंग शैथिल्य कारित करना। अगले सेक्शन 320 में पढ़ेंगे अपन अंग शैथिल्य और अंग भंग, दोनों में अंतर है। यह मात्र अंग शैथिल्य कारित होगा तो वह चोट होगा। अंग भंग या अंग विच्छेद जो सेक्शन 320 में आगे शब्द आएगा वह घोर उपहति के अंतर्गत आएगा। तो जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करता है या उसको रोगग्रस्त कारित करता है, या अंग शैथिल्य, अंग का मतलब शिथिल होना, अंग का काम करना बंद कर देना, कोई इस प्रकार चोट पहुंचाता है किसी अन्य व्यक्ति को जिससे उसका अंग कार्य करना बंद कर दें, तो वह चोट कारित करने में आएगा।
उपहति कारित करने आएगा, तो यह कहा जाएगा कि वह उपहति कारित करता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है वैश्य और बेवा वर्सेस एम्परर। इसमें एक पिता ने अपनी पुत्री को जो छोटी थी उसको 2 थप्पड़ मारे जिससे उसकी मृत्यु कारित हो गई। मात्र 2 थप्पड़ मारने के कारण उसकी पुत्री की मृत्यु कारित हो गई। तो यहाँ पर यह नहीं माना जाएगा कि उसने उसकी मृत्यु कारित कर दी है तो वह कोई आपराधिक मानवीय हत्या के लिए दंडित किया जाएगा। उसका जो इंटेंशन है, उसका इंटेंशन उसकी पुत्री को शारीरिक पीड़ा पहुंचाना था, मात्र उसको सबक सिखाना था। तो यहाँ पर उसको दंडित किया गया सेक्शन 319, जिसको पनिशमेंट सेक्शन है 323 के अंतर्गत उसको पनिश किया गया। तो यहाँ पर न तो आपराधिक मानवत के लिए उसको दंडित किया जाएगा, न ही हत्या के अंतर्गत, बल्कि उसको उपहति कारित करने के लिए दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार एक और केस है एम्परर वर्सेस अनीस बेग। इस केस में क्या हुआ था कि एक किशोर ने एक ऐसी मिठाई जिसके अंतर्गत धतूरे के बीज पिसे हुए थे, वह एक लड़की के घर वालों को खिला दी, जिससे वे सभी बीमार हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी उसको उपहति के लिए ही दंडित किया गया, क्योंकि उसने क्या किया था कि इस पूरे परिवार को रोगग्रस्त कारित कर दिया था। इसीलिए उसको सेक्शन 323 के अंतर्गत दंडित किया गया। इस प्रकार आगे हम अंतर भी पढ़ेंगे, उपहति और घोर उपहति में क्या अंतर है। तो यहाँ पर ये 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं। किसी भी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करना, रोगग्रस्त करना या अंग शिथिल्य कारित करना साधारण उपहति, साधारण चोट की परिभाषा में आता है।